तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं 6 चैप्टर का एक्सरसाइज 6.5 का 12 क्वेश्चन करते हैं, बड़ा आसान है। क्या करा, दो खंबे जिनकी ऊंचाई है हमारे पास 6 मीटर 11 मीटर है। दो खंबे हैं, ये रहा, ये भी खंबा एक और सी डी एक खंबा है, उसकी पूरी ऊंचाई कितनी है 11, 6 5 11, ये पूरा कितना है 11 मीटर। ठीक है ना। तो दो खंबे हैं जिनकी ऊंचाई 6 मीटर 11 मीटर, ए बी की वैल्यू हमारे पास 6 मीटर और सी डी की हमारे पास 11 मीटर। ठीक है ना। तो ए बी 6 मीटर, सी डी कितनी 11 मीटर। ठीक है ना। तो दो खंबे जिनकी ऊंचाई 6 मीटर और 11 मीटर है तथा ये समतल भूमि पर खड़े हैं, समतल भूमि बी डी। यदि इनकी ऊपरी सिरों के बीच की दूरी 12 मीटर है, ऊपरी सिरे ये है 12 मीटर 12 मीटर, तो इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, यानी कि एसी की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। ठीक है ना। तो देखते हैं ए भी हमारे पास कितना है 6 मीटर। ठीक है। सी डी हमारे पास कितना है 11 मीटर। बी सी हमारे पास कितना है 12 मीटर। ठीक है ना। तो ए बी हमारे पास 6 मीटर है, सी डी हमारे पास 11 मीटर है और बी सी हमारे पास कितना है, बी सी क्या, बी सी बी सी बी सी कहां से हुआ, बी सी नहीं, बी डी। बी डी हमारे पास कितना है 12 मीटर है। तो सी डी तो हमारे पास कितना है 11 मीटर है। सी डी बराबर क्या है 11 मीटर। तो सी डी को क्या लिख सकते हैं, सी प्लस ई डी, है ना। तो सीई ये पूरा 6 था, ये भी पूरा 6 था, दो खंबे थे ना, ये 6 मीटर का था, ये भी 6 मीटर का था, पूरा कितना था 11 मीटर का। तो सी की वैल्यू हमें पता नहीं थी, तो हमें इतना पता है सी डी पूरा कितना है, खंबा 11 मीटर है, ये छोटा खंबा ये भी है, पूरा सी डी बड़ा खंबा है। ठीक है ना। तो ए भी तो 6 मीटर है, तो जब ए भी 6 मीटर है तो ई डी भी 6 मीटर रहा होगा। अब पूरा कितना 11 मीटर है, तो सी डी पूरा कितना है 11 मीटर। तो सी डी किससे बन रहा है, सी प्लस ई डी करने से, सी ई प्लस ई डी करने से हमारे पास सी ई सी डी बन रहा है। सी ई की वैल्यू हमारे हमारे को पता नहीं है, हमने ऐसे ही निकाल के रख दिया था वहां पर। ठीक है ना, वो पहले ही लिख दिया था मैंने, कोई दिक्कत नहीं। तो ई डी की वैल्यू हमारे पास 6 मीटर, तो 6 लिखेंगे इक्वल टू 11। तो सी हमारे पास कितना आ गया 11 माइनस 6 यानी कि 5। तो सी की वैल्यू हमारे पास 5 मीटर आ गई। तो 5 मीटर आप लिख सकते हैं यहाँ पर, आप लिख सकते हैं। ठीक है ना, लिख दिया 5 मीटर। तो अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए सी ई में। ठीक है ना। अब समकोण त्रिभुज ए सी ई में पाइथागोरस प्रमेय से ए सी स्क्वायर ए ई स्क्वायर प्लस बी ई सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर, यानी कि ए सी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास पता नहीं है, ए की वैल्यू हमारे पास 12 है, 12 स्क्वायर, ई सी की वैल्यू हमारे पास पता है 5 स्क्वायर, तो 144 प्लस 25 ए सी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर बराबर 169, ए सी बराबर अंडर रूट 69 यानी कि 13। तो यानी कि ए सी की वैल्यू हमारे पास कितने आ गया 13 मीटर। ठीक है ना। तो ए सी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 13 मीटर। ठीक है। तो दोनों ऊपरी सिरों के बीच की दूरी लिखना पड़ेगा।
तो दोनों ऊपरी सिरों के बीच की दूरी कितनी आ गई, 13 मीटर आ गई। ये हमारा क्या करना था, ये हमें निकालना था, ठीक है ना। पॉज एट द वीडियो नोट डाउन, पॉज एट द वीडियो नोटेड डाउन, पॉज एट द वीडियो नोटेड डाउन, ठीक है। ये निकालना था, दोनों ऊपरी सिरे के बीच की दूरी निकालनी थी 13 मीटर, ठीक है, आ गई। ऐसा था ना, दो खंबे थे, ये भी एक खंबा 6 मीटर था, वो पहला खंबा 6 मीटर का और दूसरा खंबा 11 मीटर का, ठीक है। पूरा 11 मीटर का, 6 यहाँ पे है, 6 यहाँ पे है। सी डी पूरा कितना था, 11 था। अब सी डी बराबर सी प्लस ई डी मिला के हमारे पास सी डी बनता है, तो सी की वैल्यू निकालनी थी, तो ई डी की वैल्यू हमारे पास 6 थी और पूरा 11 था, तो सी प्लस 6 बराबर 11 हो जाएगा। सी बराबर 11 माइनस 6, यानी कि सी की वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब 5 निकल गया और 12 हमारे पास है, यानी कि ए सी निकालना है। तो समकोण त्रिभुज ए सी में हम पाइथागोरस लगाएंगे, तो ए सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर, ठीक है ना। ए सी की वैल्यू हमें पता नहीं है, तो ए की वैल्यू हमारे को पता है 12 है, और ई सी की वैल्यू हमें पता है 5 है। तो 12 का स्क्वायर 144, 5 का 25, तो 159, तो 159 13 होता है, तो दोनों ऊपरी सिरों के बीच की दूरी कितनी आ गई, 13 मीटर। तो पॉज एट द वीडियो नोट डाउन, अगला क्वेश्चन करते हैं। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। 13 देखो क्या कह रहा है, एक त्रिभुज एबीसी। तो मैंने एबीसी क्या बनाया, एक त्रिभुज बनाया जिसमें सी क्या है, समकोण है, भुजा इसकी भुजाएं सी ए और सी बी पर बिंदु डी, ये रहा बिंदु डी, और ई स्थित है। भाई सी बी में तो ई स्थित है और ए सी में हमारा डी स्थित है। तो हमें प्रूफ करना है कि ए ई की होल स्क्वायर प्लस बी डी की होल स्क्वायर बराबर ए बी की होल स्क्वायर प्लस डी की होल स्क्वायर। तो हम प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ देखो, इन ट्राइंगल समकोण त्रिभुज एबीसी में तो स्टूडेंट सबसे पहले तो हम एबीसी में क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय यूज करते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है ना। हाइपोटेनस में, हाइपोटेनस क्या है एबीसी में, तो ए बी हाइपोटेनस है, ठीक है ना। ए सी हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है, और बी सी का हमारा बेस है, ठीक है। तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। पहली बात क्या हुआ, ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है ना, आई बात समझ में। और फिर अब समकोण त्रिभुज डी ई सी में एंगल 90 है, सी 90 है, तो इसमें पाइथा लगेगी। तो डी क्या हमारा कर्ण है, तो डी की होल स्क्वायर बराबर डी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। तो डी सी में हमारा डी क्या है, कर्ण है, डी सी क्या है, लंब है, ई सी क्या है, हमारा बेस है। तो डी स्क्वायर बराबर डी सी स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर, ठीक है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जोड़ते हैं, 1 एंड 2। ए बी स्क्वायर डी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर, ठीक है ना। ए बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर, ठीक है ना। ये क्या बनेगी, क्वेश्चन नंबर 3। अब नाउ समकोण त्रिभुज डी ई सी में, फिर समकोण त्रिभुज डी, ये देखो हमने ड्रॉ किया, ये हमने रचना कर रखी है, ठीक है स्टूडेंट। इसमें लिख देंगे, आप लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। रचना में लिख देंगे, यहाँ पर हम यहाँ पर रचना लिखेंगे, रचना लिखना भूल गया था। डी से बी को मिलाया, वह ए से ई को मिलाया,
ठीक है, रचना में क्या है, डी से हमने बी को मिला है और ए से ई को मिला है, ठीक है ना। अब डी बी सी, सी एंगल 90 है तो यहाँ पर पाइथा लगेगी, तो डी ही क्या होगा हमारा, डी बी क्या होगा, सॉरी हमारा भाई कर्ण हो गया, बी सी बेस हो गया, डी सी क्या हो गया हमारा लंब हो गया। तो डी बी स्क्वायर डी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर 4 इक्वेशन, और ट्राइंगल ए ई सी में, ठीक है। अब ए ई सी में भी हम पाइथा लगाएंगे, तो ए ई सी, तो ए ई क्या हमारा वो है कर्ण है, ए सी हमारा लंब है, और ई सी हमारा क्या है बेस, तो 5। इक्वेशन 4 + 5, इक्वेशन 4 + 5, ठीक है स्टूडेंट। तो इनको इक्वेशन 4 और 5 को जोड़कर हमारे पास क्या निकलता है रिजल्ट, डी बी स्क्वायर प्लस डी बी स्क्वायर प्लस पॉज एट डाउन 2 सेकेंड स्टूडेंट। अब तो ध्यान से देखेंगे क्या करना, इक्वेशन 4 को और इक्वेशन 5 को मैंने जोड़ रहा हूँ। इक्वेशन 4 क्या है, इक्वेशन 4 में डी बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर करेंगे, तो ये भी जुड़ जाएगा डी सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर, ठीक है ना। तो क्या बनेगा इक्वेशन नंबर 6। भाई ध्यान से देखो, डी बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर गया तो मैंने हमारे पास क्या बचा, डी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर, दोनों को जोड़ेंगे, इधर भी जोड़ेंगे इधर भी जोड़ेंगे, तो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 6 देखो, ए सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर डी सी स्क्वायर ई सी स्क्वायर, तो राइट हैंड साइड इसकी मैच कर रही है, तो हमारी लेफ्ट साइड हैंड क्या हो जाएगी इसकी इक्वल हो जाएगी, तो हमारा वो आंसर हो जाएगा। तो इक्वेशन नाउ लिखेंगे, नाउ यहां पर करेंगे, नाउ इक्वेशन 3 एंड 6, इक्वेशन 6। भाई समीकरण 3 और समीकरण 6 से हम देखते हैं ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर, ये भी इसमें आ रहा है डी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर ई सी स्क्वायर, तो इसके राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड ऑब्वियसली क्या हो जाएगी इक्वल हो जाएगी, तो ए बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बराबर हो जाएगा क्या, डी बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो हैंस प्रूफ। और यही क्या हमको करना था, प्रूफ करना था, ये डी है डी, ठीक है ना, यही हमें प्रूफ करना था, ए बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर डी बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसको थोड़ा अच्छे से लिखें तो हम इस ए ई को इधर लिख देते हैं प्लस डी बी डी को डी बी को बी डी भी लिखा जा सकता है, बी डी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, प्रूव्ड हो गया हमारा, ठीक है ना। इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है। तो कॉस साइड का डाउन, अगला 14वां क्वेश्चन करते हैं, इसको उतारो। ठीक है स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखेंगे, बड़े ध्यान से देखेंगे, क्या कह रहा है ध्यान से देखते हैं। कह रहा त्रिभुज एबीसी के शीर्ष ए से शीर्ष ए वर्टेक्स ए भुजा बीसी पर डाला गया लंब बीसी को बिंदु डी पर क्या है बाइसेक्ट करता है। फिर डी हमारा क्या है 3 टाइम्स ऑफ सी डी है, डी बी जो है हमारा 3 टाइम्स ऑफ सी डी है, तो प्रूफ करना कि 2ab स्क्वायर बराबर है 2ac स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर। क्या कर रहा फिर ध्यान से सुनो, ट्राइंगल एबीसी है, ए क्या है वर्टेक्स है शीर्ष है, उस ए वर्टेक्स से बीसी पर क्या है लंब डाला गया है, लंब किस पर डाला गया है बिंदु बी पर क्या है डाला गया लंब बीसी को बिंदु डी पर क्या है बाइसेक्ट कर रहा है। तो डी भी हमारे पास क्या है डी बी हमारे पास 3 टाइम्स ऑफ सी डी है, तो हमें प्रूफ करना है 2ab की स्क्वायर इक्वल टू 2ac की स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर। ठीक है, तो गिवन db इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ सी डी यानी कि गिवन, ठीक है ना। तो समकोण त्रिभुज लिखेंगे, ए बी देना है,
डी बी बराबर 3 टाइम्स ऑफ सी डी, तो क्या मैं घिमाना है तो समकोण त्रिभुज ए बी डी में हम पाइथा लगाएंगे, ठीक है। तो ए बी क्या होगा हमारा हाइपोटेन्यूस हो गया, ए बी स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा ए डी स्क्वायर प्लस डी बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा ए बी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर प्लस डी बी स्क्वायर। अब 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ बोथ साइड, क्योंकि हमारे को क्या चाहिए यहाँ पर 2 चाहिए। बोथ साइड जब मल्टीप्लाई करूंगा 2 से गुणा करने पर, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, दोनों में 2 से गुणा कर रहा हूँ ना, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। आज भी वही लिखा हुआ ए बी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर प्लस डी बी स्क्वायर, तो 2 से गुणा करते तो 2 ए बी स्क्वायर 2 ए डी स्क्वायर 2 डी बी स्क्वायर। 2 ए बी स्क्वायर को ऐसे रहने दो, 2 ए डी स्क्वायर को भी ऐसे रहने दो। चेंज कहाँ करो, चेंज करो तो कहाँ करो, ए डी स्क्वायर ए डी स्क्वायर ए डी स्क्वायर अब एक चीज और ध्यान से देखेंगे तो हम ए डी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या आती है, यहां से निकाले तो इन ट्राइंगल ए सी स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर ये भी डी वाला 90 है ना, ये डी क्या है 90 है, तो ए सी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, तो यहाँ से ए डी स्क्वायर की हमें वैल्यू निकालनी है, तो ए सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा ए डी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। वही ए डी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर डालनी है, अगले स्टेप में डालूंगा, ठीक है। तो 2 टाइम्स ऑफ डीवी की वैल्यू हमारे पास 3 टाइम्स ऑफ सी डी है, ठीक है। डीबी की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 टाइम्स ऑफ सी डी रखेंगे, तो 2 ए बी स्क्वायर ए डी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या है ए सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर, अब 3 सी डी की होल स्क्वायर को खोल के तो हमारे पास 9 सी डी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। इसकी होल स्क्वायर खोलेंगे 2 ए बी स्क्वायर, ठीक है ना। क्या करेंगे ध्यान से देखो, ध्यान से, सॉरी ध्यान से, ए डी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या है ए सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर, ना कि उसकी होल स्क्वायर। तो ए डी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास ए सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर, 2 की मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, तो 2 ए सी स्क्वायर 2 सी डी स्क्वायर, 9 दूनी 18 सी डी स्क्वायर, ठीक है ना। 2 की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो 2 ए सी स्क्वायर माइनस का 2 सी डी स्क्वायर प्लस 9 दूनी 18 सी डी स्क्वायर, 18 सी डी स्क्वायर में से 2 सी डी स्क्वायर के तो हमारे पास 16 सी डी स्क्वायर बचेगा, तो 2 ए बी स्क्वायर 16 सी डी स्क्वायर, ठीक है। ध्यान से देखो 18 सी डी स्क्वायर में से 2 सी डी स्क्वायर का तो हमारे पास 16 सी डी स्क्वायर बचा, और 16 सी डी स्क्वायर को हम 4 टाइम्स ऑफ सी डी की होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 2 ए बी स्क्वायर 2 ए सी स्क्वायर 4 टाइम्स ऑफ सी डी की होल स्क्वायर लिखा जा सकता है इसे, और 2 ए बी स्क्वायर 2 ए सी स्क्वायर सी डी प्लस 3 टाइम्स ऑफ सी डी भी लिखा जा सकता है इसे, ठीक है नहीं भाई। 2 ए सी स्क्वायर प्लस 4 सी डी की होल स्क्वायर, सी डी 4 सी डी को हम सी डी प्लस 3 सी डी लिखते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। आगे सॉल्व करते तो 2 ए बी स्क्वायर, ठीक है, और 2 ए सी स्क्वायर और सी डी प्लस बी डी
क्योंकि बी डी 3 टाइम्स ऑफ सी डी। भाई 4 सी डी को मैंने सी डी प्लस 3 सी डी लिख दिया और 3 सी डी के जगह मैंने बी डी लिख दिया, क्योंकि बी डी क्या है 3 टाइम्स ऑफ सी डी क्या हमारे पास बी डी है, तो इन्हें सी डी प्लस बी डी लिख दिया है ना। आई बात समझ में? क्या लिख दिया? सी डी प्लस बी डी, और सी डी प्लस बी डी हमारे पास क्या है? बी सी, तो यानी कि 2ab स्क्वायर, तो 2ac स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर, और यही क्या करना था? मैं प्रूव करना था हेंस, और यही हमें क्या करना था? प्रूव करना था। इस तरह हमारा क्या हो गया? क्वेश्चन प्रूव हो गया। एक बार और ध्यान से देखो, बी डी हमारे पास 3 टाइम्स ऑफ सी डी है, ए बी डी में पाइथन लगाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा? ए बी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और ए सी डी में हम पाइथन लगाएंगे तो हमारे पास ए सी स्क्वायर बराबर सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर आ जाएगा। इसमें मैंने 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2ab स्क्वायर प्लस 2ad स्क्वायर प्लस 2db स्क्वायर, तो 2ab स्क्वायर ऐसी कैसी 2ad स्क्वायर, ad स्क्वायर की जगह मैंने वैल्यू का 2ad स्क्वायर प्लस 2 मिनट ध्यान से, फिर 2ab स्क्वायर प्लस 2ad स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ db की वैल्यू हमारे पास 3 सीधा, तो 3 cd की होल स्क्वायर db की हमने लिख दिया, 3 cd की होल स्क्वायर लिख दिया, ठीक है ना। 2ab स्क्वायर और ad स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास ac स्क्वायर माइनस cd स्क्वायर, तो 2 टाइम्स ऑफ ac स्क्वायर माइनस cd स्क्वायर प्लस 3 cd की होल स्क्वायर खोलेंगे तो 9 cd स्क्वायर, ठीक है। अंदर 2 की मल्टीप्लाई आएगा तो 2ac स्क्वायर माइनस 2 cd स्क्वायर प्लस 18 cd स्क्वायर, 18 में से 2 गया तो 16 cd स्क्वायर, यानी कि 2ac स्क्वायर 2ab स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर प्लस 16 cd स्क्वायर, और फिर 2ab स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर प्लस 16 cd स्क्वायर को हम शॉर्ट फॉर्म में 4 cd की होल स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर 2ab स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर प्लस cd प्लस 3 टाइम्स ऑफ cd, और 3 टाइम्स ऑफ cd को हम db लिख सकते हैं, तो cd प्लस db हमारा कुल मिला के bc हो जाएगा, तो 2ab स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर। ये हमें क्या करना था? प्रूफ करना था। तो पॉज एड नोट डाउन, अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। इसको उतारो, अगला क्वेश्चन करते हैं, इसको उतारो, जल्दी उतारो, ठीक है ना। पॉज एड द नोट डाउन। सो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। कह रहा किसी समबाहु त्रिभुज एबीसी, एबीसी क्या है? एक समबाहु त्रिभुज है कि भुजा बीसी पर बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि बी डी 3 टाइम्स ऑफ बीसी है। प्रूफ करना है 9ad स्क्वायर 9ad स्क्वायर बराबर 7ab स्क्वायर, ठीक है ना। सॉल्यूशन करते हैं, तो हमारे पास बी डी 1/3 टाइम्स ऑफ बीसी गिवन, ठीक है। रचना ए से बीसी पर लंब खींचा, ठीक है ना। तो रचना मैंने क्या करी? ए से बीसी पर ए लंब मैंने खींचा, ठीक है ना। ए लंब खींचा, ठीक है, बात समझ में आई। तो समबाहु त्रिभुज एबीसी में तो ए लंब मैंने खींचा बीसी की, तो ए लंब किस पे हुआ? बीसी पे हुआ। तो बात समझ में आई। तो इसका मतलब बीई बराबर है सीई बराबर है हाफ ऑफ बीसी, ठीक है ना। इसका मतलब बीई बराबर है सीई बराबर है हाफ बीसी, बी बराबर है सी बराबर है हाफ बीसी के, ठीक है ना। और क्योंकि BC इक्वल टू हमारे पास AB है, ठीक है ना। BC बराबर है हमारे पास AB के, ठीक है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, यानी कि AB बराबर है BC बराबर है AC बराबर है, ठीक है ना। तो यानी कि BC बराबर है AB बराबर, कोई दिक्कत नहीं, बात तो वही है, तीनों साइड्स इक्वल होंगी। तो इसका मतलब BE हाफ लिख सकता हूं AB, भाई बी हाफ लिख सकता हूँ ना, ए बी, बी सी बराबर ए बी है, तो बी बराबर बी हाफ लिख दिया मैंने ए बी, बी हाफ है ए बी का, कोई दिक्कत नहीं, ये लिखा जा सकता है, ठीक है ना। ये मानवीय समीकरण है, क्योंकि बी सी की जगह ए बी लिख सकते हैं, क्योंकि बी सी बराबर है ए बी है, तो बी बराबर हाफ ए बी हो गया, ए बी हो गया।
समकोण त्रिभुज अब समकोण त्रिभुज ए बी में ई क्या है 90 डिग्री है, ये समझ लो। लंब है तो ई क्या है 90 डिग्री, तो ए बी ई क्या है 90 डिग्री, तो ए बी क्या है हमारे पास कर्ण है, तो ए बी की होल स्क्वायर बी की होल स्क्वायर प्लस ए की होल स्क्वायर, ठीक है ना। ए बी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ए बी में हमने पाइथन लगाया तो ए बी स्क्वायर क्या होगा कर्ण हो गया, बी क्या होगा बेस हो गया, और ए क्या होगा लंब हो गया। बी की वैल्यू हम रखेंगे 1/2, इसमें रखते हैं ध्यान से देखो 1/2 ए बी होल स्क्वायर ए होल स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास 1/4 ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए बी स्क्वायर माइनस का 1/4 ए बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, 4 माइनस अब 4 ए बी स्क्वायर माइनस का ए बी स्क्वायर अपॉन 4 यानी कि 3 ए बी स्क्वायर अपॉन में 4, तो 4 की मल्टीप्लाई यहाँ होगी तो 4 ए बी स्क्वायर हो जाएगा माइनस का ए बी स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में 4 हो जाएगा बराबर ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है ना, एलसीएम लेंगे तो यानी कि 4 ए बी स्क्वायर माइनस का ए बी स्क्वायर अपॉन 4 बराबर ए सी स्क्वायर, यानी कि 3 ए बी स्क्वायर अपॉन 4 बराबर हमारे पास ए स्क्वायर, ठीक है ना। तो क्या निकल रहा, क्या बात निकली कि 3/4 ए बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब ट्राइंगल ए डी ई में, अब ए डी ई में देखते हैं, ये 90 है ना 90 डिग्री, तो ए डी में ए डी हमारा क्या है हाइपोटेन्यूस है, तो ए डी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है ना। आई बात समझ में, तो ए स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे यहां से हम, ए डी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो हम यहां से ए डी स्क्वायर माइनस का डी स्क्वायर, ठीक है। ए को ऐसे रहने दिया तो ए डी माइनस डी की होल स्क्वायर निकाल दी, ठीक है ना। ये हो गया समीकरण नंबर 3, ठीक है। अब बिंदु डी बीसी पर समत्रिभाजित होता है, जो बिंदु डी है ना वो इसको बीसी को 3 टाइम में काट रहा है, समत्रिभाजित करता है, ठीक है। आई बात समझ में, यानी कि बी डी बराबर हमारे पास क्या है 3 टाइम्स ऑफ बी सी है हमारे पास, ठीक है ना। तो इसको हम 3 टाइम्स ऑफ ए बी लिख सकते हैं क्योंकि बी सी बराबर क्या है ए बी है। आई बात समझ में, तो इक्वेशन ये क्या हो गई 4 हो गई, ठीक है। इक्वेशन 1 तो हमारी ये है, इक्वेशन 4 ये है, तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 4 करते हैं, तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 4, इक्वेशन 1 क्या है हमारी बी और इक्वेशन 4 बी डी, बी की वैल्यू 1/2 ए बी और बी डी की वैल्यू हमारे पास क्या है 1/3 ए बी, तो 3 ए बी माइनस 2 ए बी अपॉन में 6 यानी कि ए बी बाय 6, तो ए बी बाय 6 क्या आ गया हमारा बी माइनस बी डी, बी ई माइनस बी डी करेंगे तो हमारे पास डी आ जाएगा, तो डी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई ए बी अपॉन में 6। अरे ध्यान से देखो ना, बी ई माइनस
बी डी, तो बचा क्या, डी बचा, तो डी की वैल्यू हमारे पास ए बी बाई 6 आ गई। इसको घटा के डी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, ए बी बाई 6 आ गई। ठीक है, अब एक काम करता हूं, इस फिगर को जो है मैं हटा रहा हूं, ठीक है ना, इस फिगर को हटा रहा हूं, हटा दूं इसको, उतार लो, फिगर उतारो, क्योंकि मेरे को जगह नहीं मिल रही तो फिगर जो है उतारना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, तो हटा देता हूं। इक्वेशन 2 इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3 करेंगे। इक्वेशन 2 क्या है, ये रही, इक्वेशन 3 क्या है, ये है, ठीक है ना, तो 3/4 ए बी स्क्वायर, इक्वेशन 3 क्या है, ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, ठीक है नहीं भाई। इक्वेशन 2 क्या है हमारे पास, 3/4 ए बी स्क्वायर, और उसमें से 3 इक्वेशन को घटाएंगे, है ना, तो क्या आता है, तो एक बात ध्यान से देखो, ए स्क्वायर यहां पर भी है, ए स्क्वायर यहां पर भी है, ध्यान से देखेंगे, यहां लिखूं, यहां लिखता हूं इक्वेशन 2, 3/4 ए बी स्क्वायर बराबर हमारे पास ए स्क्वायर, ठीक है, ए डी स्क्वायर माइनस का हमारे पास क्या है, डी स्क्वायर बराबर हमारे पास ए स्क्वायर। तो एक साइड क्या इसकी इक्वल है 3, ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 3 है, तो इसमें से इसे घटाना है, 2 में से हमें ये घटाना है, तो एक साइड क्या इक्वल है, ऑब्वियसली ये इसके बराबर हो जाएगा। फिर भाई इसकी राइट हैंड साइड इक्वल है, तो ये 3/4 इसके बराबर हो जाएगा ना, ए डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, तो इसको बराबर करते हैं, ठीक है ना, 2 और 3 को घटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास 3/4 आ जाएगा, हमारे पास 3/4 ए बी स्क्वायर बराबर 3/4 ए बी स्क्वायर हमारे पास बराबर क्या आ जाएगा, ए डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ठीक है ना, ए डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, तो 3/4 ए डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना, चेक करो, तो फिर 3/4 ए बी स्क्वायर बराबर, है ना, ए डी स्क्वायर ऐसी कैसे रहेगा, डी की वैल्यू हमारे पास क्या है स्टूडेंट, डी की वैल्यू हमने निकाली ए बी बाई 6, तो ए बी बाई 6 रखते हैं, इस ए बी बाई 6 की होल स्क्वायर करेंगे, तो 3/4 ए बी स्क्वायर माइनस का ए बी स्क्वायर अपॉन 36 नीचे ले आएंगे, पॉजिटिव हो जाएगा यहाँ पर आगे, बराबर ए डी स्क्वायर। भाई ध्यान से देखो ना, ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर अपॉन में 36 करेंगे, तो ये निगेटिव है, इधर निगेटिव आएगा तो इधर पॉजिटिव बन जाएगा, तो 3/4 ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर अपॉन 36 बराबर ए डी स्क्वायर, तो 4 नंबर 36 9 जाएगा, तो 9 3 27 हो जाएगा, 27 ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर अपॉन में 36, नीचे एल से आएगा 36, तो ए डी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर, ठीक है ना, तो 27 ए बी स्क्वायर और ए बी स्क्वायर, तो हमारे पास कितना आ गया 28/36 ए बी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर, ठीक है ना, तो ऊपर 4 से काटते, नीचे भी 4 से काटते, तो 4 अट्ठे नहीं, 4 से काटेंगे तो 4 7 28 और 4 नंबर 36 ए बी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर, 9 को इधर रखेंगे तो 7 ए बी स्क्वायर बराबर 9 टाइम्स ऑफ ए डी स्क्वायर, हैंस प्रूव्ड, ठीक है ना, 7 ए बी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 9 ए डी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। एक बार ध्यान से देखो, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन था ये, डी भी हमारे पास क्या था, 3 टाइम्स ऑफ बी सी था, हमने रचना की थी ए से बी सी पर लंब ए ही खींचा था, तो ई एंगल जो था 90 बनेगा था, तो हमने ए बी सी में ए ही लंब था बी सी, तो यहाँ पर बी बराबर सी बराबर हाफ बी सी होगा, डायग्राम में हटा दिया, बी को हम बी सी बराबर था ए सी, क्योंकि सम
बाहु त्रिभुज है तो तीनों साइड इक्वल होंगी, तो BC की जगह हम AB लिख सकते हैं, तो AB लिख दिया। AB में हमारा E 90 डिग्री था, तो हमारा उस पर जो हाइपोटेनस AB बन रहा था, बाकी जो दो साइड्स हैं वो बने रहेंगी। तो AB क्या था, हाइपोटेनस, तो AB स्क्वायर बराबर B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। B क्या है, हाफ AB है, ठीक है। अगले लाइन में 1/4 हुआ, फिर हाफ AB स्क्वायर माइनस 1/4 AB स्क्वायर घटाएंगे तो हमारे बराबर AB स्क्वायर है, तो AB स्क्वायर में से एक चौथाई घटाएंगे AB स्क्वायर का, तो हमारे पास 3/4 AB स्क्वायर बचेगा, और ये बराबर होगा A स्क्वायर के। फिर AD में लगाएंगे पाई था, तो हमारे पास AD स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तो A स्क्वायर को हम लाएंगे तो हमारे पास AD स्क्वायर माइनस D स्क्वायर बचेगा, तो इक्वेशन नंबर 3 ये हुई। अब D जो है 3 टाइम्स ऑफ किसका है, BC का है, तो BC का है तो हम इसको AB भी लिख सकते हैं, तो इक्वेशन नंबर 4 ये हुई। इक्वेशन नंबर 1 ये है, इक्वेशन नंबर 4 ये है, इसको माइनस करते हैं तो इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 4 से माइनस करेंगे तो BE माइनस BD बराबर 1/2 AB माइनस 1/3 AB। तो BE माइनस BD करेंगे तो हमारे पास ऑब्वियसली DE आना है, और 3 की मल्टीप्लाई ऊपर होगी, 2 की मल्टीप्लाई होगी नीचे, 3 की मल्टीप्लाई 2 से होगी, तो ये एलसीएम लेंगे, तो 3AB माइनस 2AB अपॉन 6, यानी कि E की वैल्यू AB/6। इक्वेशन 2 हमारे पास ये रहा, इक्वेशन 3 हमारे पास ये रहा। राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड ऑब्वियसली इक्वल हो जाएगी, तो 3/4 AB स्क्वायर बराबर हमारे पास AD स्क्वायर माइनस D स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारे पास AD स्क्वायर ऐसे कैसे रहेगा, और D की वैल्यू हमारे पास AB/6 है, तो AB/6 रखी है। AB स्क्वायर अपॉन में 36 होगा नेगेटिव, और इधर जाके पॉजिटिव जाएगा, तो AB 3/4 AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर 36 बराबर AD स्क्वायर। 4 9 36, तो 9 27 AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर 36, यानी कि एलसीएम लिया तो हमारे पास ये आ गया बराबर AD स्क्वायर। 27 AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास 28 AB स्क्वायर अपॉन में 36 बराबर AD स्क्वायर है। 4 से ऊपर नीचे काटेंगे तो 4 7 28, 4 9 36, ठीक है ना। तो 7/9 AB स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर, तो यानी कि 7 AB स्क्वायर बराबर 9 AD स्क्वायर, यानी कि हेंस क्या हो गया, अप्रूव्ड हो गया। तो पॉज एट द वीडियो नोट डाउन, ठीक है, पॉज एट द वीडियो नोट डाउन, इसको उतारो, ठीक है ना, उतार लिया, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए मिटल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर, थैंक यू स्टूडेंट। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, ठीक है स्टूडेंट।